ओके। तो हमने मीटिंग को रिकॉर्ड पे लगा दिया है, और आप लोगों की अब इजाजत हो तो चैट बॉक्स को मैं डिसेबल कर देता हूँ। सर बहुत डिसे सारे लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, तो मैं एक बारी ना यूट्यूब का लिंक डाल देता हूँ, 2 मिनट में सब्सक्राइब कर लेंगे, बाकी लोग जुड़ अच्छा। ही रहे हैं अभी। ठीक है। ओके। तो हूँ रिकॉर्ड में, तो जो पहला दिन हमारे साथ भाई बंधु आज जुड़े हुए हैं, उनको मैं बता दूं, मेरा नाम संतोष है। संतोष, बिहार पटना से मैं हूं। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन हमारा प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारा कोई भी ट्रेनिंग आपको देने से पहले हम आपको 5 दिन की ऑनलाइन में फ्री क्लासेस देते हैं। ये 5 दिन की फ्री क्लासेस हम इसलिए देते हैं ताकि आप 5 दिन की क्लासेस को लेकर के, चाहे 3 दिन की क्लासेस आप ज्वाइन करो, 2 दिन की करो, या 5 दिन की ज्वाइन करो, आप ज्वाइन करके ये एक्सपीरियंस करो कि ऑनलाइन भी रिपेयरिंग सीखना बहुत आसान है, वो भी घर बैठे, और वो भी बहुत छोटी सी प्राइस में। है ना। जिस चीजों के लिए लोग ऑफलाइन में जाते हैं, दूसरे इंस्टीट्यूट जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, और 50,000 1 लाख खर्च करने के बावजूद भी टेंशन में रहते हैं, तो वो टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। जब तक आप हमारा ये क्लासेस नहीं लोगे, तो हम आपको बोलेंगे कि भाई आ जाओ मेरा कोर्स ले लो, तो आप बोलोगे मैं क्यों ले लूं सर, आपके जैसे तो इंडिया में बहुत सारे लोग हैं। है ना। हर तरह इंस्टीट्यूट ही है, तो मैं आपका कोर्स क्यों लूं। तो हमारा कोर्स लेने का मेन पर्पस ये है कि पहला चीज, हम 5 दिन फ्री ट्रेनिंग देते हैं। दूसरा, हम आपको ईएमआई का भी ऑप्शंस देते हैं फीस में। तीसरा, अगर क्लासेस समझ में नहीं आए तो पूरा पैसा रिफंड की भी गारंटी देते हैं। तो इतना सारा सुविधा लेकर के एक हम हैं जो आपके लिए लेके आते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हमें पता है मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड में कोई बड़े लोग नहीं है। है ना। कोई यहाँ बड़े बड़े लोगों के बाल बच्चे नहीं रिपेयरिंग करता है फोन को, सब मिडिल क्लास, मध्यम क्लास, गरीब लोग ही इस फील्ड में है। तो क्यों ना उसको सपोर्ट किया जाए, हेल्प करी जाए कि वो कम प्राइस में ही अपने को अपडेट कर सके, न्यू टेक्नोलॉजी और नई चीजों को सीख सके। तो अब बात आपको समझ में आएगी होगी। हम शॉर्टकट में आपको समझा दिए कि भाई, ना आपके पास कभी 50,000 होगा, और ना कभी आप बड़े इंस्टीट्यूट जाओगे। है ना। किसी भी इंस्टीट्यूट आप जाओगे, होगी ही नहीं, और ना आप जाओगे, क्योंकि उतना पैसा आपके पास है नहीं। तो हम आपको घर बैठे सिखाएंगे। वो इस बात की गारंटी मैं नहीं दे रहा हूं, दिखा रहा हूं कि देखो मैं 5 दिन से हूं ना। एक होता है कि बोल दिए बस खत्म, कि सर बोल दिए दे रहा हूं, लेकिन बोल मैं नहीं रहा हूं, मैं कर भी रहा हूं। आज तीसरा दिन है आपके लिए। ठीक है। कर भी रहा हूँ कि देखो मैं क्लासेस दे रहा हूँ, आपको समझ में आती है कि नहीं आती है। कल भी मैक्सिमम लोगों को काफी अच्छा समझ में आया पावर सेक्शंस। है ना। तो आज हमारा लाइव सेक्शंस है। आज हम फोन रिपेयर करेंगे। हमारे पास आज जो फोन है आप देख पा रहे होंगे, एक Note 10s फोन है, Note 10 या Note 10s फोन है। पटका हुआ फोन है, एक्सीडेंटल फोन है, गिरा हुआ फोन है, चालू नहीं हो रहा है। इसको चेक करेंगे क्या दिक्कत है, और इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिएगा पूरी क्लासेस में। आज 2 घंटे की क्लासेस है, 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक। क्योंकि ज्यादा टाइम इसलिए रखते हैं कि फोन बना रहे हैं, हो न हो कहाँ से बीमारी निकले, थोड़ा और मेहनत करना पड़े, तो टाइम हमारे पास सफिशियंट होना चाहिए। ठीक है। अब बाकी आज रजिस्ट्रेशन भी होगा आप लोगों का, कि जो लोग चाहते हैं कि सर हम आज आपका क्लासेस देखे, इससे पहले भी क्लासेस देखे, मुझे आपका पूरा कोर्स लेना है, कंप्लीट बातों को सीखनी है जीरो से लेकर के एडवांस तक, तो भाई आज आप कनेक्टेड रहिएगा। आप आज आप अपने आप को फाइनल कोर्स में रजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए, कुछ छोटी सी बातें हैं वो मैं पहले समझा देता हूं, कि देखो मार्केट में हर तरह के टेक्नीशियंस है। कुछ लोग सिर्फ टच डिस्प्ले फोल्डर की ही काम करते हैं, टच डिस्प्ले फोल्डर माइक का ही काम करता है, इसके अलावे वो कोई काम नहीं करता है, क्योंकि इसके अलावे की जो काम है उसे आता ही नहीं है। है ना। तो सिर्फ इतना काम तो मार्केट में हर कोई कर रहा है, हर कोई टेक्नीशियन ये काम करता है, टच डिस्प्ले फोल्डर, बैटरी, टेम्पर ग्लास, चार्जर कवर, बैक कवर, सब कोई बेच रहा है। तो आप दूसरों से अलग कैसे हो सकते हैं? ऐसे में नहीं हो सकते ना। आपका दुकान इस तरह से कचरा फैला हुआ है, तो ऐसे में तो आपका दुकान अच्छा नहीं लगेगा। है ना। तो आपको अपडेट होना है और एक बढ़िया टेक्नीशियन बनना है। बढ़िया का मतलब एक इस टाइप की टेक्नीशियंस बननी है, अच्छा जो सेटअप हो, अच्छा दुकान हो, कि लोग देखने के बाद ही समझ जाए कि नहीं भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसका सेटअप भी बहुत तगड़ा है। तो इस तगड़े सेटअप तक पहुंचने के लिए तो पहले तगड़ा नॉलेज लेना पड़ेगा ना। तो तगड़ा नॉलेज क्या लगता है आपको, सिर्फ इंस्टीट्यूट में खर्च करके मिलता है? आप घर बैठे सीख सकते हैं। ये मैं कह नहीं रहा हूं, आज तीसरा दिन मैं करके भी दिखा रहा हूं।
ठीक है। और जितनी गहराई से मैं बातों को समझाने की कोशिश करता हूं, मुझे लगता है कि आप लाख रुपए दो भी दोगे ना इंस्टीट्यूट में, तो भी इतना क्लियरली आपको नहीं समझाएगा कोई। बस ये है, ये है, ये है, लिख लो, रट लो, हो गया। यही चीजें होती है। ठीक है। तो हमारा मेन मकसद है कि आप भी जो बढ़िया टेक्नीशियन और बढ़िया सेटअप और एक अच्छा स्मार्ट शॉप बनाने की सोच रहे हैं, वो पूरा तभी होगा जब आप जुड़े रहेंगे और चीजों को शुरू से सीखेंगे। आपको नहीं लगता है आप जो ये काम करते हैं, ऑन ऑफ पता बदलना, टच बदलना, डिस्प्ले बदलना, फोल्डर बदलना, चार्जिंग बोर्ड बदलना, माइक बदलना, स्पीकर बदलना, ये तो मार्केट में हर कोई कर रहा है। तो आप कौन सा अलग हो गए? हुए अलग? नहीं हुए ना, आप तो वही हैं जो सभी बाकी लोग करते हैं। वो भी 100 रुपया में काम करेगा, आप भी 100 रुपया में काम करोगे, आप भी कंपटीशन के पीछे दबे रहोगे। लेकिन कंपटीशन से बाहर निकलना है तो आपको ये टच डिस्प्ले फोल्डर से, यानी कि ये जो फोल्डर वोल्डर का जो आप काम करते हैं, ये भी करो, या दूसरे लड़के को रख करके करवाओ। आप ना आईसी का काम करो, सिर्फ सिर्फ चिप लेवल का काम करो, जो कोई नहीं कर सकता है वो काम करो। ये फोल्डर वोल्डर तो सब करता है, डिस्प्ले बदलना, फोल्डर बदलना, ग्लास बदलना, ये सब करता है। आप इससे थोड़ा हट के बनो। आप इस तरह की काम करो ना, जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है। सीपीयू का पे काम कर सकते हैं, ईएमएमसी पे काम कर सकते हैं, पावर आईसी पे काम कर सकते हैं, यानी मदरबोर्ड पे कोई भी ऐसी चिप नहीं है जिसपे की काम आप नहीं कर सकते, जिसका की वर्किंग प्रिंसिपल आप नहीं समझ सकते, जिसका कि आप पूरा का पूरा ट्रेसिंग नहीं सीख सकते। है ना, ये सारी चीजों को आप सीख सकते हैं। है ना, तो इस लेवल पे आपको आना है। और ऐसा लेवल पे आप आ सकते हो, ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, करके भी दिखाता हूं। पहला दिन भी किया, दूसरा दिन भी डीपली में मैंने एक्सप्लेन करी आपको पावर सेक्शंस। आज तीसरा दिन है। आज तीसरा दिन भी एक फोन है, देखेंगे इस पे क्या हो सकता है इस फोन के पीछे। है ना। तो आई होप समझ गए होंगे कि हमारा मेन टारगेट क्या है। हमारा मेन टारगेट है कि कोई भी मोबाइल का सर्किट क्यों ना हो, छोटा सर्किट हो, बड़ा सर्किट हो, ओप्पो भी हो, वीवो हो, सैमसंग हो, रियलमी हो, कोई भी फोन हो, उस सर्किट की कंप्लीटली नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, कंप्लीट ज्ञान होनी चाहिए। अभी मैंने ग्रुप में कुछ लोगों ने हमसे सवाल किए कि सर मेरे फोन का कैमरा नहीं चल रहा है, सर मेरे फोन का बैटरी इशू है, ये दिस दैट। इस तरह के, आप मालूम है ना, इस तरह के अभी हम सवाल लेना स्टार्ट करें तो 100 सवाल भी लेंगे ना तो भी सवाल खत्म नहीं होगा। ये सवाल को अगर जड़ से खत्म करना है तो सीखना पड़ेगा। आप दूसरों से कब तक पूछेंगे? हम आपके लिए तो दूसरा पर्सन ही हुए ना, सेकेंड पर्सन हुए। आप वो फर्स्ट पर्सन बनिए ना, कि सारा कुछ आपके ब्रेन में ही हो। तो कोई भी ऊपर से सीख के नहीं आया है, सब इस धरती पे ही सीख रहा है। हाँ, लोगों को इस बात की इंतजार होती है कि मुझे किसके साथ जुड़ करके सीखना है, आदमी अच्छा होना चाहिए, बताने का तरीका उसका अच्छा होना चाहिए, हाँ पैसे वैसे में भी रिलीफ मिलना चाहिए, ईएमआई ऑप्शंस भी होना चाहिए, है ना, एक दो दिन पेमेंट लेट से भी दें तो थोड़ा चले। तो हर तरफ से लोग उसी को ढूंढता है जो थोड़ा कोऑपरेट करे। आप नहीं मार्केट में जाते हैं कपड़ा खरीदने तो सोचते हैं साला दुकानदार थोड़ा कोऑपरेट करे। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, अरे थोड़ा कोऑपरेट हो, वहां पे थोड़ा सस्ता हो। है ना, मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, थोड़ा डिस्काउंट मिले, थोड़ा बढ़िया जो है आदमी मिले जो मुझे कोऑपरेट करे, हमसे थोड़ा बात कर सके, हमारी बातों को थोड़ा समझ सके, हमारी परेशानी को समझ सके। कौन नहीं चाहता है? सब चाहता है। तो जो कहते हैं ना कोऑपरेट, है ना, चीजों को उस जड़ से समझाना, अच्छे से समझाना, वो सारी चीजें हम आपको यहाँ देंगे। इस बात की आप बेफिक्र रहिए। ये मैं सिर्फ कह नहीं रहा, आज तीसरा दिन है ना, आप देख रहे हैं ना कि मैं कैसे आपको समझाता हूँ, कैसे बताता हूँ। तो ये हर ऑल ओवर वर्ल्ड हर चीजों की नजर से आप यहाँ आराम से सीख सकते हो। तो चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे हमारा टारगेट। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो भी हमारे पास फोन आता है, अब जैसे ये फोन है, एक्सीडेंटल है, टूटा हुआ फोन है, पटका हुआ फोन है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसके मदरबोर्ड को सबसे पहले हम आई स्कैन करेंगे। आई स्कैन का मतलब होता है कि हम इसको पहले एक बार अच्छे से चेक करेंगे कि इस पे कहाँ कहाँ क्या काम हो रखा है। ठीक है। तो आई स्कैन करने से पहले एक बार हम इसका डायरेक्टली करंट कंजप्शन ले लेते हैं डीसी पावर सप्लाई मशीन से। आपको हमारे स्क्रीन पे डीसी डीसी पावर सप्लाई मशीन दिख रहा होगा, हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा डीसी पावर सप्लाई मशीन। तो एक होता है ना कि जैसे कि कस्टमर आपके पास मोबाइल लेके आता है, तो कस्टमर ने कहता है कि भैया क्या खर्चा लगेगा जरा बता दीजिए। तो उस खर्चा को बताने के लिए क्या सीपीयू निकाल के खर्चा बताइएगा? क्या मदरबोर्ड के एक एक सील को निकाल के खर्चा बताइएगा? पॉसिबल नहीं है ना। आपको एक
शॉर्ट फॉर्म में खर्च बताना पड़ेगा कस्टमर को। तो हम भी एक शॉर्ट फॉर्म आपको पहले दिखाते हैं कि जो भी मेरे पास फोन आएगा उसको पहले हम आई चार्जर और डीसी पावर सप्लाई मशीन, इन दोनों से हम थोड़ा सेंस करेंगे कि मोबाइल हमें क्या दिखाता है। आई बात समझ में? इन चीजों से हम सेंस करेंगे कि हमारा मोबाइल हमें क्या दिखाता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले एक बार हम इसको डीसी पावर सप्लाई मशीन से समझ लेते हैं। चलिए, हमने यहाँ केबल लगा दिया है डीसी पावर सप्लाई मशीन का, आप देख पा रहे होंगे कैमरे में। हमने इस पे केबल कनेक्ट कर दिया है। केबल कनेक्ट करने के बाद ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? ऑन ऑफ बटन को प्रेस करेंगे। तो ऑन ऑफ बटन को प्रेस करते हैं तो इसका कंजप्शन कितना जा रहा है? 170 से 200 के बीच। 150, 170, 150, 170 की इसकी कंजप्शन जा रही है। 150, 170, 150, 170, है ना? जो पहला दिन हमने फोन आपको दिखाया था उसमें हमारा 60-70 का कंजप्शन जा रहा था, 60 से 70 का कंजप्शन जा रहा था। ठीक है, तो उस पे हमने एमएमसी का काम किया था। इसमें 170, 150 टू 210 तक की कंजप्शन जा रही है। हमारे सपोर्ट मेंबर, चीजें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? दिख रहा है आपको? हाँ ओके सर। ओके, ठीक है। तो 170, 171, 200, 150 इस तरह की रीडिंग हमारी जा रही है। अब देखो इस रीडिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ा मतलब समझिए। ठीक है, इसका थोड़ा मतलब समझिए। इसका मतलब हम थोड़ा कुछ इस तरह से समझाते हैं, क्योंकि यही डेटा कल हमने आपको पढ़ाया था। हमारी स्क्रीन को देखिए, कल हमने आपको यही डेटा पढ़ाया था। तो इसके हिसाब से हम आपको एक बार डेटा समझाते हैं। माइक बंद कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जब हम यहाँ पावर केबल लगाए तो हमारा मोबाइल में कोई भी ऑटो कंजप्शन नहीं हुआ। हम जब पावर केबल लगाए बैटरी कनेक्टर पे तो कोई भी ऑटो कंजप्शन नहीं हुआ। इससे ये क्लियर हो गया कि हमारा वी बैट और वीपीएच ये दोनों ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों सही है। उसके बाद हम ऑन ऑफ बटन को प्रेस किए। किसको प्रेस किए? ऑन ऑफ बटन को। इसका मतलब है ऑन ऑफ का वोल्टेज भी बन रहा है। चीजों को सेंस कीजिएगा दोस्त। देखो, आप जुड़े हो हमसे सीखने के लिए। ऐसा थोड़ी ना कि हम एक फोन आज बना देंगे और उससे आपका फोन बनने लगेगा और आज के बाद आपको क्लास लेने की जरूरत नहीं, ऐसी बात नहीं है। चीजों को खाने से ज्यादा जरूरी है उस चीजों में क्या मिलावट है, उसमें टेस्ट कहाँ से आ रहा है, कौन कौन सी उसके अंदर में मिलाई गई है चीजें, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। यानी कि हम जो आपको मोबाइल बना के दिखा रहे हैं उससे ज्यादा जरूरी है सर्किट में कि हम समझ कैसे रहे कि ये दिक्कत आ रही है कहां से। यानी कि समझना, देखने से ज्यादा जरूर समझने का है। तो उस पे थोड़ा जोर डालिए। तो हमारा ऑन ऑफ भी सही है, क्योंकि ऑन ऑफ को दबाए थे तब डीसी सप्लाई मशीन में वेरिएशन हुआ था। अब रही बात कि 150, 170 मिली एम्पियर का मतलब होता है कि हमारा बक वोल्टेज 100% बन रहा है। क्योंकि ये जब नहीं बनेगा तो हमारे पावर ऐसी पे लोड नहीं आएगी। इससे ये हो गया कि हमारा बक वोल्टेज भी बन रहा है। ठीक है, अब ये बक वोल्टेज हमारी सीपीयू में भी जा रही है और हमारा सीपीयू एक्टिव भी हो रहा है, और एक्टिव होने के बाद ईएमएमसी को ये कमांड भेज रहा है। अब ये जब ईएमएमसी को कमांड भेज रहा है तो इसका वापसी रिटर्न इसको नहीं आ रहा है। अब हो सकता है कि हमारा सीपीयू जो है वो नीचे से ड्राई हो गया हो, क्योंकि फोन गिरा हुआ है, पटका हुआ फोन है तो नीचे से ड्राई हो गया हो। इसमें हम ईएमएमसी पे जल्दी नहीं जा सकते हैं। इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये फोन जो है बहुत ज्यादा पुराना नहीं है कि 4 साल 3 साल पुराना है ईएमएमसी ड्राई हो गया होगा, क्योंकि इतने लंबे समय में ईएमएमसी पे इफेक्ट आता है। लेकिन इन सभी फोन की सीपीयू की साइज छोटी होती है और बॉल्स की मात्रा इसमें ज्यादा होता है। तो ज्यादातर चांसेस होता है सीपीयू के ड्राई होने का। ज्यादातर चांसेस होता है सीपीयू के ड्राई होने का, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी को जनरेट करता है ये फोन। इसमें हैवी गेम्स प्ले हो जाते हैं, हैवी वीडियो प्ले हो जाते हैं, तो इसमें सीपीयू का ज्यादा चांस होता है छोड़ने का। तो इसमें हमारा सीपीयू क्या है कि कनेक्टिविटी नहीं बना पा रहा है, जिसकी वजह से ये 160, 170, 200 तक जा करके वापिस छोड़ देता है, जा करके वापिस छोड़ देता है ना? तो हमें कहाँ टारगेट करना चाहिए अब आपके माइंड में आ गया होगा। आप समझ गए होंगे कि हम क्यों सीपीयू पे टारगेट कर रहे हैं। एक होता है ना कि सर आप सीपीयू को क्यों छू रहे हो, समझाने की बात थी। अब दूसरा तरीका दिखाते हैं।
आई चार्जर। देखो हर चीज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्लासेस फ्री हो उससे कोई मतलब नहीं है। हम हर बार ये बात आप लोगों को कहते हैं कि क्लास फ्री का है उससे कोई मतलब नहीं है। चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए आई चार्जर अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए आई चार्जर दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है ना, किसी को भाई साहब दिक्कत तो नहीं है दिखने में। अब यहां से हम इसको खोल देंगे। अब हम इसका बैटरी को फिलहाल लगा देंगे। ठीक है, बैटरी को लगा दिए हैं आई चार्जर पे। अब हम इसमें क्या करेंगे, यूएसबी इंसर्ट करेंगे। क्या इंसर्ट करेंगे, यूएसबी यानी कि चार्जर। हम इसमें चार्जर इंसर्ट कर रहे हैं। तो जैसे ही चार्जर इंसर्ट करेंगे तो आप यहाँ स्क्रीन पे देखिएगा कि इसका क्या रिपोर्ट आता है। क्या रिपोर्ट आया, देखिए 0.4। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कनेक्ट करते हैं चार्जर को, फिर से इसको डिस्कनेक्ट करते हैं और इसे इंसर्ट करते हैं। 0.4। ठीक है, 0.4 जा रही है, जबकि हमारा 0.6 जाना चाहिए, 1.0 एम्पियर पे जाना चाहिए। 1.0, तब हम मोबाइल को सही मानते हैं। क्या मानते हैं, मोबाइल को हम सही मानते हैं, ओके मानते हैं, जब हमारा 1.0 मिली एम्पियर ले ले, 1 एम्पियर ले ले 1.0, ये 0.4 ले रहा है, 0.3 ले रहा है। इसका मतलब है जो चार्जिंग ऐसी है ना वो एक्टिव नहीं हो रहा है सही से। चार्जिंग ऐसी एक्टिव होगा तो वो 1 एम्पियर लेगा, और चार्जिंग ऐसी एक्टिव नहीं होगा तो वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 इसी तरह से ये लेगा। है ना, चार्जिंग ऐसी का सीपीयू से कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए ये क्या है, 0.4 पे हमारा जो है ले रहा है। तो आपने दोनों रीडिंग्स देखा है इसका कि इस फोन की दोनों रीडिंग हमें क्या बता रही है। अब चलते हैं हम मदरबोर्ड पे, और मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं बाहर और कर लेते हैं सर्किट का आई स्कैन। तो यहां से हम पहले पूरी मदरबोर्ड की तहकीकात कर लेते हैं। अब हम ये मेन स्क्रीन को थोड़ा कर देते हैं छोटा। अब ठीक है, अब देखिए आपको क्लियर आ रहा है इमेज, क्लियर है। यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो यहां से देखिए हम यहां से बैटरी कनेक्टर में भी कहीं कुछ नहीं है। इस तरह से हम इसको बोर्ड को थोड़ा थोड़ा मूव करते जाएंगे, है ना, देखते चले जाएंगे कहाँ पे क्या डैमेज है। एक बार देखेंगे कि कहाँ पे क्या डैमेज है, क्योंकि ये गिरा हुआ फोन है। यहाँ पे देखिए हल्की सी बोर्ड फटी हुई है, शायद आपको पता चल जाए। देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्रैक लग रहा है बोर्ड, है ना, पटकाया है तो झटका आता है ना इसके गुना पे जहाँ पे नट टाइट रहती है। तो यहाँ से भी हल्का सा बोर्ड क्रैक फील हो रहा है, थोड़ा सा टूटा टाइप का फील हो रहा है। ठीक है, यानी कि बोर्ड में झटका जरूर आया है, गिरेगा तो ऑलरेडी है कि झटका आएगा, है ना। लेकिन है कि किसी टेक्नीशियन ने छेड़छाड़ नहीं किया। यहाँ से देखिए एक कंपोनेंट्स भी उड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए है उड़ा हुआ, यहाँ से एक कंपोनेंट्स उड़ा हुआ है। तो इस कंपोनेंट से अभी हमको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये कहाँ का है, एंटीना एरिया का। तो चलो ठीक है भाई, उड़ा हुआ है तो रहने देते हैं। इससे क्या होगा कि सेट ऑन तो होगा, नेटवर्क वेटवर्क में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बट ऑन तो होना चाहिए। लेकिन अभी तो हमारा फोन ऑन भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको अभी उतना सीरियसली नहीं लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। दूसरे साइड आ जाएंगे तो दूसरे साइड भी हमें सब ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। तो हम अपने करंट कंजप्शन के अकॉर्डिंग, जो हमारा फोन करंट कंजप्शन लिया है उसके अकॉर्डिंग जो है हम सीपीयू पे काम करेंगे। कहाँ काम करेंगे, सीपीयू पे। ठीक है, क्योंकि हमारा करंट कह रहा है कि हमारी पावर जो है वो वोल्टेज जनरेट कर रही है। हम चाहें तो इसे माप भी सकते हैं, उसके लिए पावर ऐसी का आपको सील उखाड़ना पड़ेगा, है ना।
पहले हम इस पे जो सीपीयू के ऊपर पेस्ट लगी रहती है इन सबको सफाई कर लेंगे। क्योंकि देखिए ईएमएमसी भी ड्राई होता है, ऐसी बात नहीं है, बट ईएमएमसी ड्राई होने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि ईएमएमसी का जो पैड होता है ना वो मोटा होता है। ईएमएमसी का पैड क्या होता है, मोटा होता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट लाइन पे रहिए। मैं कोई एक बोर्ड आपको दिखाता हूँ जिसमें सीपीयू एमएमसी नहीं है लगा हुआ। जैसे एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि ईएमएमसी की जो बॉल्स है ना वो बड़ी बड़ी होती है। ये जो बड़ा बड़ा बॉल्स देख रहे हैं ये ईएमएमसी का है, और सीपीयू का जो बॉल्स होता है वो छोटा छोटा होता है। तो ईएमएमसी के बॉल्स जल्दी ड्राई नहीं होते हैं, सीपीयू के बॉल ड्राई होने के चांसेस ज्यादा रहती है। और लेटेस्ट मदरबोर्ड में तो और ज्यादा छोटा रहता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ईएमएमसी को थोड़ा प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट करने का मतलब होता है कि उसे हम सिल्वर टेप से बंद करेंगे, क्योंकि जो चीज पे काम नहीं करना है उस चीज को आपको क्या करनी है, अच्छे से प्रोटेक्ट करना है ताकि उसको कोई नुकसान नहीं हो। इसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया। थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्शन फील हो रहा होगा कि सर रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है क्या? सिल्वर टेप से हल्का सा होता है रिफ्लेक्शन। नहीं सर, क्लियर दिख रहा है तब भी सर। फिर भी हम इस पे क्या करते हैं, एक पेपर टेप मार देते हैं। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्शन को क्या करेगा, खत्म कर देगा। तो अब देखिए ये क्या हो गया, डबल सुरक्षा हो गया। ये क्या हो गया हमारा, डबल सुरक्षा हो गया। ठीक है, अब हम बोर्ड को क्या करेंगे, पीसीबी स्टैंड में फिक्स करेंगे। ओके, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है, देखिए पेस्टेड आईसी का काम है, ये क्या है हमारा, पेस्टेड आईसी है। ओके, तो अगर पेस्टेड आईसी का काम होता है तो हमें सबसे पहले क्या करनी पड़ती है, साइड ग्लू क्लीन करना पड़ता है। तो अब आपको हमारा एसएमडी दिख रहा होगा, हम कितना टेम्परेचर वगैरह यूज करते हैं अब सब आपको दिखाई देगा। मुझे थोड़ा फैन बंद करने दीजिए। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो है 250 या 260 का। हम सबसे पहले इसका साइड ग्लू कट करेंगे।
ये इस टाइप का ब्लेड है, इस ब्लेड से हम पहले इसकी साइड ग्लू को कट करते हैं। आईसी का नोज मार्क हमारा इधर है। स्क्रीन का पोजीशन भी ध्यान में रखेंगे हमारे सपोर्ट मेंबर कि अगर पोजीशन इधर उधर हो जाए तो आप हमें थोड़ा याद दिला दिया करें। हल्का सा हमने इसमें फ्लक्स दिया है। अब देखिए इस आईसी को हम यहाँ से उठा सकते हैं, ये दिख रहा है। यहाँ से हम इस आईसी को अप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें हल्की सी स्पेस मिलती है तो यहाँ से हमारा आईसी जो है वो उठ जाएगा। ओके। कोई जरूरी नहीं है कि सील्ड हमें निकालनी ही पड़ेगी, हम यहाँ से आईसी को उठा सकते हैं। अब हम इसे पहले प्री हीट करेंगे। प्री हीट आप 25 से 30 सेकंड तक, 40 सेकंड तक कर सकते हैं, क्योंकि प्री हीट जितना अच्छा होगा उतना अच्छी तरीके से आपकी सीपीयू बाहर निकलेगी। ठीक है, अब टेम्परेचर हम अप कर लेंगे। देखिए कितना आराम से सीपीयू निकला। इतना आराम से आप लोग कभी निकाले हैं सीपीयू को? एकदम प्यार से, मक्खन की तरह। ठीक है, सीपीयू बाहर। ओके। सीपीयू बाहर होने के बाद आपको पहले मदरबोर्ड का टेम्परेचर लो करना है। बिना टेम्परेचर लो किए आप नहीं निकाल सकते, क्लीन कर सकते। उसके लिए हल्की सी पीपीडी आपको यूज करनी है, थोड़ी सी, और थोड़ा सा फ्लक्स यूज करने हैं। कोशिश करें पीपीडी और फ्लक्स का मात्रा कम रखने का, नहीं तो ये पूरी मदरबोर्ड में फैल सकती है, इसीलिए कम ही रखना है। सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 320 रखें।
बोर्ड को मूव करते जाएं, जिधर जिधर आपको जरूरत पड़े सोल्डिंग आयरन चलाने का, उधर उधर बोर्ड को आपको मूव करते जाना है। कॉटन से अब इसे सफाई कर लेंगे। ओके। अब हमें इसके नीचे का ग्लू क्लीन करना है, ब्लैक ग्लू। टेम्परेचर उसके लिए हमारा 250-40 ही रहेगा। स्क्रीन दिख रही है सर? देखिए। ये 11 नंबर ब्लेड है। एक 11 नंबर ब्लेड को हमें थोड़ा सा लेटा करके चलाना होता है। वो सब चीज भी हम आगे आपको क्लियरली दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा मैं इस चीजों को फटाफट कर लेता हूँ क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव है। फिर हम हर चीज का एक एक डिटेल्स हम आपको बताएंगे कि ब्लेड कैसे चलानी होती है, किस तरह से ब्लेड का नोक हमें मदरबोर्ड पे अप्लाई करनी है। इस तरह से आपका कोई कंपोनेंट्स नहीं हिलेगा।
एकदम क्लियर हो गया? ठीक है, अभी इसको रहने देते हैं। अभी हम आईसी का काम कर लेते हैं, आईसी फाइनल करने के बाद इसको करेंगे, क्योंकि आईसी ज्यादा जरूरी है। हल्की सी फ्लक्स और हल्की सी पीपीडी को पूरा आईसी में फैला देंगे इस तरीके से। आईसी का टेम्परेचर थोड़ा लो कर लीजिए, तभी ग्लू क्लीन आपका आसानी से होगा। टेम्परेचर लो हो जाने के बाद इसकी ग्लू आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। नहीं, अगर लो कीजिएगा तो थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि आईसी का बॉल्स मजबूत रहता है, वो आपके ब्लेड को आगे बढ़ने नहीं देगा। हल्का टेम्परेचर लो कर लीजिएगा तो आपकी ब्लेड आराम से चलेगी। ग्लू क्लीन क्लीन करने के लिए टेम्परेचर 250 260 का लेंगे। एसएमडी आपको दिख रहा होगा। देखिए ग्लू निकल रहा है। पूरा ग्लू देखिए, पूरा पापड़ बन बन के निकल रहा है, पतला पतला लेयर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ग्लू कंपनी देती क्यों है। कुछ लोग सोचते होंगे वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए, पानी से बचाने के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है। ये कंपनी देती है ताकि आप सीपीयू पे काम ना कर सकें। आपको काम में बाधा डालने के लिए इस ग्लू को दी जाती है। लेकिन हर चीज का उपाय होता है, हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है। ओके, निकल गया सारा ग्लू। अब लेंगे डिसोल्डर वायर, यानी कि जिसको आप लोग वीक कहते हैं। आवाज ठीक है? यस सर।
अब आप एक चीज ऐसी में गौर कर रहे होंगे कि कुछ प्रिंट्स तो आपको अच्छी दिख रही है और कुछ प्रिंट आपको काली काली दिख रही है, यानी ब्लैक ब्लैक। आपको लग रहा होगा कि वो प्रिंट जो है ना निकल गया है, लेकिन ऐसा बात नहीं होता है। लेकिन उसमें है क्या ना, कि जो रांगा होता है, जो जिसको आप पीपीडी कहते हैं, वो पूरी पीपीडी बाहर आ जाती है। ठीक है, वो पूरी पीपीडी बाहर आ जाती है, जिससे ऐसी आपको ब्लैक ही दिखता है। तो उसका भी उपाय है, वो आराम से ठीक हो जाएगा। ठीक है, कुछ प्रिंट जो हमारा ब्लैक ही दिख रहा है, उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, हल्का सा पीपीडी लेना है। हल्की सी पीपीडी और हल्का सा फ्लक्स, दोनों को मिक्स कर देना है। और पूरी ऐसी पे फैला देनी है। सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर 320 रखना है और सोल्डिंग आयरन चला देना है। अब आप देखेंगे कि जितने भी पॉइंट्स ब्लैक ही थे, वो सब आपको दिखने लगेगा। देखिए, जितने भी ब्लैक ही पॉइंट्स थे, दिखने लगा। लेकिन अगर इक्का दुक्का जो रह गया, इक्का दुक्का एक होता है ना कि सर एक दो पीस अभी भी लग रहा है कि बाकी है, तो उस एक दो पीस के लिए आपको क्या कर लेना है, जो बारीक सोल्डिंग आयरन होगा ना आपके पास पतली वाली, उस पतला वाला सोल्डिंग आयरन को उसके ऊपर हल्का हल्का चला देना है। शुरू बार में हम मोटा सोल्डिंग आयरन चलाए थे, अब हम पतली वाली सोल्डिंग आयरन चला रहे हैं, उस प्रिंट को रिकवर करने के लिए जो हमारा अभी भी थोड़ा बाकी रह गया था। ठीक है, अब 100% ओके है, कोई भी प्रिंट्स हमारी अब काली नहीं है। ठीक है, परफेक्ट है सारे पॉइंट्स। अब हम इसे फाइनली डिसोल्डर कर लेंगे रिवॉल्व के लिए। डिसोल्ड हो गया। देखिए ऐसे पूरा क्लीन। परफेक्ट दिख रहा है आपको? देखिए कैसा दिख रहा है।
दिख रहा है ऐसी? हो गया? कैसा बॉल्स बना? अगर हर चीज का आपको स्टेप्स पता हो तो कोई भी ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा कोई भी काम करने में। अब ऐसी को हम पूरा अच्छी तरीके से ब्रश मार के आगे पीछे क्लीन कर लेंगे। पूरा साइड करके ब्रश चलाते हैं ताकि बॉडी पे इसका डस्ट नहीं आए। अच्छे से सफाई कर लेना है। देखिए यहाँ पे हल्का फुल्का जो ये डस्ट दिख रहा है, इसको ऐसे सोल्डिंग आयरन से हटाइएगा, ये ट्विचर, तो वो आराम से निकल जाएगा। वो पीपीडी का डस्ट रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हल्का सा जो है ये कॉटन के धागे, ये सब निकाल लेना है। ओके, देखिए बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। अब इसको हम साइड कर देंगे। अब आ जाना है बोर्ड पे। दिखाई दे रहा है क्लियर?
बोर्ड की क्लीनिंग एकदम जबरदस्त करनी है, एकदम ही बढ़िया क्लीनिंग करना है। ठीक है, आईसी में थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो वो रिवॉल्विंग में मैनेज हो जाता है, लेकिन बोर्ड में आपको कतई कसर नहीं करनी है। बोर्ड की सफाई एकदम बढ़िया कीजिएगा, क्योंकि ये जितना बढ़िया क्लीन रहेगा उतनी अच्छी कनेक्टिविटी बनाएगी। देखिए कितना बढ़िया क्लीनिंग है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमें इसके ऊपर हल्की सी फ्लक्स देनी है। ध्यान रहे फ्लक्स का मात्रा हमें एकदम कम रखना है, बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। एकदम अलाइनमेंट अच्छे से करना है। पहले एकदम सेंटर में हीट लगानी है।
जब ये सीपीयू बैठ जाएगी ना तो नीचे का फ्लक्स बाहर आने लगेगा। अब टेम्परेचर हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब लास्ट में हम हल्का सा फ्लक्स इसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, हमने लास्ट में हल्का सा दे दिया इसमें। इससे क्या होगा कि जहां पे भी हल्की फुल्की कमी ज्यादा रह गई होगी वो मैनेज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मूव हो रहा है। ओके, ठंडा होने देंगे। थोड़ा फैन चला लेते हैं। कैमरा हम मूव कर देते हैं ताकि आपको नीचे का पोर्शन दिखाई दे। बोर्ड पहले नॉर्मल ठंडा होने देंगे। बोर्ड नॉर्मल ठंडा होने के बाद इसको हम क्या करेंगे, सफाई कर लेंगे। इस तरह से सफाई इसको कर देंगे कि कोई अदर टेक्नीशियन के पास ये फोन जाएगा ना तो वो समझेगा कि इसका सीपीयू अभी तक खुला भी नहीं है। यानी काम ऐसा करना है आपको कि पता भी ना चले। अब आप एक बार यहाँ का लोकेशन देखिए। ठीक है, यहाँ का एक बार आप व्यू देखिए। आपको लगेगा कि इस पे काम ही नहीं हुआ है, क्योंकि हमने ना कोई सील निकाला, ना कोई यहाँ पे कचरा है, ना कोई गंदगी है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, देख रहे हैं कितना बेहतरीन आपका रिजल्ट है। ओके, कहीं पे कोई भी आपको गंदगी नहीं दिखेगा। काम एकदम इतनी सफाई से करना है ना। काम एकदम बिल्कुल सफाई से करना है। काम इतना सफाई से कीजिए कि किसी को लगे भी नहीं कि क्या काम हुआ या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको आई चार्जर पे चेक करेंगे। तो हम यहाँ से आपको आई चार्जर पे एक बार आपको दिखाते हैं कि हमारा क्या कंजप्शन आ रहा है। ठीक है, आई चार्जर पे जब आप देखेंगे तब आपको इसका रिजल्ट पता चलेगा कि हमारा क्या है इसमें रिपोर्ट। आई चार्जर दिख रहा है, सपोर्ट मेंबर। हमारे यस सर, सपोर्ट दिख रहा है मेंबर हैं। लेकिन थोड़ा ब्लर है।
थोड़ा क्लियर करिए सर, ब्लर है। ओके। अभी ठीक हाँ है। ओके हो गया। ओके। कितना तक गया कंजप्शन? एवरीवन कितना कंजप्शन गया? 0.9। 0.9। अगर 0.9 चला गया है इसका मतलब हमारा सेट जो है वर्किंग हुआ है। ठीक है, एक बार हम इसे डीसी पावर सप्लाई मशीन में भी चेक करेंगे। पहले हर तरह से ना रीडिंग को कंफर्म कीजिए कि पहले रीडिंग क्या था। पहले 0.4 था, अब 9 पे चला गया। ठीक है, हमें हर तरह से फोन को फील करने का कोशिश करना है कि हमारा आउटपुट क्या है। कितना गया रीडिंग? जा रहा है रीडिंग? रीडिंग जा रहा है? यस सर, 38,365 हो गया। अब एक बार इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं। Okay. फोन वाइब्रेट मार दिया है, लेकिन लग रहा है कि मेरा इसका स्क्रीन जो है डैमेज है। इसका स्क्रीन प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं आपको आई चार्जर में दिखाता हूँ इसका कंजप्शन कितना ले रहा है। 1.6। देखिए यहाँ से हम चार्जर खोल रहे हैं, चला गया। जी। चार्जर लगा दिए, देखिए चार्जर खुल गया। छोटे कैमरे पे ध्यान दीजिएगा। चार्जर खुल गया। अब फिर यहाँ से हम चार्जर कनेक्ट कर रहे हैं। ऑन है। जी। ओके। अब डिस्प्ले डैमेज है, पटका हुआ फोन है। अब डिस्प्ले डैमेज है तो डिस्प्ले लगेगी, तो पता चलेगा कि क्या कंडीशन है ना। लेकिन फोन हमारा कंप्लीट ऑन हो गया। आई चार्जर में 1.6 आ गया, इसका मतलब फोन हमारा ओके है। ठीक है, तो एवरीवन मेहनत है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। मेहनत है। ओके इस्माइल सर कंटिन्यू करें, टाइम कम बच रहा है। और एवरीवन चैट बॉक्स में एक बार अब आप लोग मैसेज करेंगे। मैंने चैट बॉक्स को इनेबल कर दिया है कि आपको आज की टॉपिक कितनी समझ में आई। 1%, 5%, 10% या 100%। ठीक है, चैट बॉक्स इनेबल है, आप मैसेज कर सकते हैं। आज कितना समझ में आया? ठीक है, 100%, 50%, 10%। ठीक है, हमने शुरू से लेकर के अंत तक हर एक चीज आपके सामने रखने का कोशिश किया। हर चीज, हर चीज। पहले मोबाइल में क्या कंडीशंस था, है ना। हमने आपको आई चार्जर पे भी दिखाया, डीसी पावर सप्लाई मशीन पे भी दिखाया। फिर हमने उसका फोन सीपीयू बनाया, फिर हमने आई चार्जर पे दिखाया, फिर हमने डीसी सप्लाई मशीन पे दिखाया। लेकिन अब डिस्प्ले बिगड़ी हुई है, पटका हुआ फोन है, तो उसमें हमारी क्या गलती है ना। लेकिन फोन तो हमारा बूट कर गया, आई चार्जर पे हमारा परसेंटेज लेना चालू हो गया, डीसी सप्लाई मशीन पे भी फोन हमारी एक्टिव हो गई, है ना।
तो चलिए एवरीवन, बने रहिए। इस्माइल सर बता दीजिए। हाँ सब एक एक मिनट से बता रहे। हाँ। तो गाइज आज का क्लास तो बहुत ज़बरदस्त था, आप लोग खुद ही देख पा रहे हो किस तरीके से सर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उसी तरीके से आप भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके डेड फोन्स को बना पाओगे। एंड 2-3 दिन बहुत होता है, वैसे तो 5 दिन का ये कोर्स है, पर चीज़ें जैसे सर कर रहे हैं वैसे आपको भी करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सेकंड मैं डिलीट कर देता हूँ, कुछ लोग हमेशा डिस्टरबेंस के लिए रहते हैं। तो आगे हम थोड़ा चलते हैं, फटाफट देख लेते हैं कुछ ये सवाल हैं, ठीक है, जो बार बार हमारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कोर्स में आने से पहले। ठीक है, जो आपके बार बार पूछे जाने वाले सवाल है, और हमारे इसके बेसिक जवाब हैं कि बहुत सारे लोगों को एक ही सवाल बार बार ना करना पड़े। ठीक है, तो जैसे कि होता है कि ट्रेनर्स कितने हैं, नहीं है, कोर्स कैसा होगा, तो वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कि आपके टीम में सर कौन कौन है, क्या सिर्फ आप अकेले पढ़ाते हो? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। सर आपको पढ़ाते हैं हार्डवेयर पूरा। अंकित सर है हमारे यहाँ पे, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपको पढ़ाते हैं सॉफ्टवेयर। बाकी के जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट ट्रेनर हैं, वो आपको अवेलेबल होंगे सपोर्ट क्लासेस में, जो कि आपकी मदद करेंगे आपको फोन बनाने में। आपको चीजें तो सिखाई जाएगी, साथ में डेली 3 घंटे का हम सॉल्यूशन भी देते हैं, हेल्प भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी टीम थी। कोर्स कैसे चलेगी, ठीक है, ये एक सवाल होता है। तो इसमें डेली लाइव क्लासेस होता है 1 घंटे का, ये आपको 2.5 महीना होगा। 2.5 महीना मैं कम से कम बोल रहा हूँ, ये 3-3 महीना जाता है। ठीक है, साथ में हम रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं हर क्लासेस की, क्योंकि बहुत सारे लोग देखो जाते हैं क्लास करते हैं, फिर वो आते हैं, फिर वो चीजें भूल जाते हैं। ये बेसिक इंसान सारे ह्यूमन के साथ ऐसा होता है, हम लोग सब कुछ याद नहीं रख सकते हैं। पर हम क्या करते हैं कि आपके दिमाग पे नहीं छोड़ रहे हैं, आपको वीडियोस मिलेगा, आप उसको बार बार देखो और अच्छे से चीजों को समझ पाओ। उसके साथ साथ आपको सपोर्ट क्लास भी है डेली 3 घंटे का। मान लो क्लास किया, कुछ सॉल्यूशन रह गया, सवाल रह गया, आप अगले दिन आकर के ट्रेनर से सवाल जवाब कर लो। तो इस तरीके का आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस हमारा कोर्स चलेगा। ठीक है, टॉपिक की बात करें तो A to Z टॉपिक है। आपने आई गेस 5-6 टॉपिक अभी सीखा होगा, तो आपको लग रहा हो कि वाह सर बहुत अच्छे से बता रहे हैं। ऐसे ऐसे 120 टॉपिक है हमारे पास। चार्जिंग माइक नेटवर्क स्पीकर से हम स्टार्ट करते हैं, आईसी बॉलिंग, स्केमेटिक। स्केमेटिक तो 15 दिन लगभग चला जाता है। ठीक है, और अगर बात करें डबल डेकर भी है, बूट सीक्वेंस भी है। सॉफ्टवेयर की बात करें वैसे ड्राइवर, फ्लैश टूल, अनलॉकिंग, यूएमटी डोंगल, पेंडोरा बॉक्स, ईएमएमसी का काम बहुत ज्यादा मार्केट में आता है। इजी जेटैक लोग नहीं यूज कर पाते, यूएफआई नहीं यूज कर पाते। इस कोर्स में टोटल सब कुछ कवर होगा, एक ही कोर्स है हमारा, इसी में आप सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, और अगर बात करें एक और सवाल होता है कि सर डेमो में हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो पेड क्लास में भी नहीं बोल पाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, पेड क्लास में आपको बिल्कुल बोलने का मौका मिलेगा। डेमो क्लास में देखो 200 300 500 लोग होते हैं, तो नहीं चांस बन सकता है, अगर हम एक एक को मौका देंगे तो क्लास ही नहीं हो पाएगा, है ना। तो पहले आपको हम लोग सिखाते हैं, उसके बाद जब आपको पूछने वाला है वो भी एक दिन हम देते हैं वैसे। पर ये जो बोलने वाली बात है, पेड क्लास में एकदम फ्री होता है, कभी भी सर को आप रोक के पूछ सकते हो कि सर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, जो भी आपका सवाल है। ठीक है, और उसमें लगभग 40 स्टूडेंट, 50 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको एक हमारे पेड बैचेस में। सपोर्ट कैसे चलेगा ये भी आपको होगा, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया 3 घंटा डेली लाइव सपोर्ट होगा 12 से 3, जहां पर आप सवाल जवाब करोगे। लगभग इसमें 5,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, वो भी आएंगे। आपको मान लो समझ अगर नहीं आ रहा है तो हमारे ट्रेनर पीसी शेयर करके भी बता देते हैं। कभी आपसे हो ही नहीं रहा है तो वो करके भी बता देते हैं, अगर उनके पास टाइम है तो। इस तरीके से आपको सपोर्ट मिलता है, और ये सपोर्ट 1 साल के लिए, याद रखें आप। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हुआ और आप हमसे आपका रिश्ता जो बन रहा है या फिर रहेगा वो खत्म, नहीं, आप 1 साल तक हमारे साथ कनेक्टेड रहोगे, तभी जाके आप एक अपग्रेडेड टेक्नीशियन बन पाओगे, है ना। साथ ही अगर देखें ऑनलाइन क्लास में कैसे सीखेंगे, तो डेली ऐसे ही क्लासेस होगी जैसे अभी चल रही है, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, मैंने ऑलरेडी बताया। सपोर्ट क्लास होगा जो कि 1 घंटे का डेली आपको चलेगा, और आप ये खुद आपने एहसास कर लिया है डेमो क्लासेस से कि ऑनलाइन में सीखा जा सकता है। वैसे ही आप कंप्लीट जब पूरा बेसिक से सीखोगे ना, तो आप इजीली ऑनलाइन में सीख जाओगे। तो कोर्स की फीस क्या होगी, ये लोगों को होता है कि सर फीस क्या होगा, फीस क्या होगा। तो अदर इंस्टीट्यूट की अगर बात करें, लोग एक बारे में पेमेंट लेते हैं, कोई आपको फ्री कोर्स नहीं होता है, कोई रिफंड पॉलिसी नहीं होता है। और फीस कितना होता है? 40,000। एक बार जाइए, पैसा दीजिए, आइए,
बस खत्म, और कुछ आगे नहीं होता। पर हमारे यहाँ क्या है, ईएमआई सिस्टम है। पहले फ्री कोर्स कीजिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए, रिफंड पॉलिसी है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास किया नहीं समझ में आया वापस ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके का प्रोसेस है। फीस की बात करें, दूसरी जगह 40-50 हजार है, हमारे यहाँ आप अगर देखो तो हमने सबसे पहले 15 हजार रखा, बट बहुत सारे लोग वो भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, तो हमने 9,990 कर दिया। और आप लोग के लिए स्पेशली जो लाइव में है ना, उनके लिए सिर्फ 8,990, वो भी ईएमआई में। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, 2.5 महीने का क्लास, हर दिन वीडियो, 1 साल का सपोर्ट जो डेली 3 घंटे के लिए चलता है। अब पैसा कैसे पेमेंट करना है, ईएमआई में। ठीक है, इस तरीके का आपको हमारा क्लासेस चलेगा। आपको वैसे ऑफलाइन की बात करें, ऑफलाइन में हमने 28 हजार रखा, लोगों को प्रॉब्लम आया, उसमें भी डिस्काउंट कर दिया, 24,990 पेमेंट करना है आपको। 3 टाइम का खाना पीना सब होगा। अगेन इसमें भी ईएमआई में, कोई एक बारी में पेमेंट नहीं है, 20 दिन का क्लास होता है। इसमें भी 1 साल का सपोर्ट मिलता है। ऑनलाइन वाली सारी वीडियो मिल जाती है, 8 से 10 मैक्सिमम 12 स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, पर हाँ याद रखें, ये जो ऑफर मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, 24,990 या 8,990, ये सिर्फ अभी के लिए, जो अभी लोग हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं ना, ये सिर्फ उनके लिए। बाद में क्लास खत्म होता है, उसके बाद ये ऑफर भी खत्म हो जाता है। ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नो रिस्क कोर्स है ये। एक तो रिफंडेबल ऑप्शन है, मनी बैक गारंटी, 6 दिन क्लास कीजिए, नहीं समझ में आया पैसा वापस लीजिए, बात खत्म। ठीक है, और ऑलरेडी आपने अभी एक्सपीरियंस कर लिया हमारे साथ 3 दिनों में, या फिर पहले से अगर आप डेमो कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप जानते हो संतोष सर कैसा पढ़ाते हैं, हमारी पूरी टीम कैसी है ना। साथ में इसमें ईएमआई ऑप्शन भी है, एक तो रिफंडेबल ऑप्शन, दूसरा ईएमआई ऑप्शन, तो ये दोनों मिलके बना देता है इस कोर्स को बिना किसी रिस्क वाला। ठीक है, रिस्क वाला बिना कैसे, तो आपको सिर्फ 990 पेमेंट करना है। फिर हफ्ते हफ्ते का जब क्लास हो जाएगा तब आगे का पेमेंट होगा, उससे पहले कोई पेमेंट की बात नहीं है। मान लो बीच में आपको लगे कि नहीं सर क्लास तो हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो पैसा आप वापस ले सकते हैं। इसको हम कहते हैं नो रिस्क कोर्स। ठीक है, अब जिन्हें रजिस्ट्रेशन करना है, फटाफट आप क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे, इसको स्कैन कीजिए, 990 पेमेंट कीजिए, और 91 35 35 15 35 पे स्क्रीनशॉट भेज के अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए। अभी आप लोग फटाफट हैंड रेस करेंगे, जिनको बात करना हो, जिनको रजिस्ट्रेशन करना है, वो कुछ हैंड रेज वेज नहीं करेंगे, वो अपना पेमेंट करें 990, और 91 35 35 पे स्क्रीनशॉट भेज दें। और प्लीज वही लोग हैंड रेस करें जिनको अभी कोर्स के बारे में जानना है। अभी हम लोग 15-20 मिनट पहले जो कोर्स लेना चाहते हैं उनसे बात करेंगे, फिर अगर आपको कुछ सवाल है तो वो भी ले लेंगे। ठीक है, तो जीतू कुमार जी, आपका कोर्स के रिगार्डिंग कुछ सवाल है, बताइए। जीतू कुमार जी। आवाज आ रही है गाइज? बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस कर लिया है। शांतनु दास, जीतू कुमार, लक्ष्मी जी, अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए, बताइए क्या सवाल है। जिन लोगों को देखिए, अभी जिन लोगों को लगता है कि हमें कोर्स में आना है और कुछ सवाल हैं, तो आप सवाल जवाब ले लीजिए और कोर्स जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। तो वसीम जी ने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है, वसीम जी अब्बास। थैंक यू वसीम जी, वेलकम। देखिए, जिन लोगों को लगता है कि हमें सीखना है, आगे बढ़ना है, वो तो रजिस्टर करेंगे। अब जिनको नहीं रजिस्टर करनी है, जिनको नहीं समझ में आया, वो आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि क्या चीज थी जो आपको समझ में नहीं आई, है ना। लेकिन हर चीज आपको समझ में आएगी, क्योंकि देखिए 5 दिन में तो पूरी कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकती। इन कोर्स को खत्म करने के लिए 2.5 महीने का टाइम है। 2.5 महीने में बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक हम आपको कवर करते हैं। और जैसे देखिए, अभी हमने रिबॉलिंग करी, ब्लैक पेस्टेड का ग्लू क्लीन किया, एक स्क्रैच भी नहीं आया। ना मदरबोर्ड में कोई स्क्रैच, ना आईसी में कोई स्क्रैच, ना कोई प्रिंट टूटा, ना कोई प्रिंट कोई डैमेज हुआ। ये सब सारी चीजें आपको सीखनी होगी, क्योंकि देखिए जो कोई काम करता है ना, वो दिखने में थोड़ा सा लगता है कि भाई ठीक है, हम भी कर सकते हैं, लेकिन उन हर एक स्टेप्स के पीछे ना एक ट्रिक होता है। वो सारी ट्रिक जब आप हमारे साथ सेपरेट आएंगे, तो हम सब चीज आपको एक एक चीज को बताएंगे। अभी एक एक चीज एक्सप्लेन करने में ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हमने पिकअप में काम को किया। आपको एक एक चीज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बहुत जो सारे लोगों लोग, ने हैंड रेस किया होगा, आप एक बार सर थोड़ा ओके, देख। बात कर लेते हैं। तो एवरीवन जिनको भी रजिस्टर करना है, सामने देखिए बारकोड है, स्कैन कीजिए, 990 रुपए ओनली पे कीजिए, और 91 35 35 15 35 पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, और नीचे लिख दीजिए अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल आईडी, ये डाल दीजिए, आप कोर्स के लिए रजिस्टर हो जाएंगे।
ठीक शिव है। सरन जी अनम्यूट हो जाइए, क्या सवाल है सर से आप पूछ सकते हैं। शिव सरन यादव, कोर्स वाले प्लीज अभी हैंड रेस करेंगे। शिव सरन यादव जी अनम्यूट होइए, बताइए। हाँ, नमस्ते नमस्ते सर। हाँ जी नमस्ते, बताइए। चलिए, ब्रजेश जी ने हाँ सर, रजिस्टर हमने कर लिया है। थैंक यू ब्रजेश जी। जी कहिए। हाँ, सर हम नेपाल से हैं। हमारा पेमेंट तो क्लास आप लेना है, तो पेमेंट देखिए, पेमेंट आपके अभी स्क्रीन पे दिख देखिए रहा ना, होगा। है। हाँ, आपके हमने स्क्रीन पे हाँ दिख रहा हाँ। है ई सेवा, उससे आप कर सकते हैं। नहीं सर, हम ऐसा है, हम नेपाल से हैं, तो इसी पे कर दीजिएगा, हो जाएगा सर। स्क्रीन ये सकता होगा। ई सेवा है, नेपाल में ई सेवा हाँ ही चलता है। हाँ, हम नेपाली कितना करना पड़ेगा सर? 1600 रुपये। 16 से कर देंगे, हाँ हो जाएगा सर। हाँ, नहीं, पे की। हम लोग का क्लास कब से स्टार्ट होगा? अच्छा अच्छा, क्लास अभी ये तीसरा दिन है ना। 2 दिन और क्लासेस हाँ, अभी हमारी बची है फ्री वाली। ई खत्म होने के बाद आफ्टर 2 से 3 दिन बाद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये टाइम टाइम कितना बजे से होगा सर वो? शाम में, नाइट में होगी, जब भी होगी 7 बजे के बाद ही होगी। ये ठीक ठीक है है। सर, हम दुकान पे डिस्टर्ब नहीं होगा। ओके। ठीक है। और मैं एक बार ये भी बोल देता हूँ गाइस, जो भी नेपाल से है, तो और हमारे पास नेपाल के लिए भी पेमेंट गेटवे है। आप ई सेवा से पेमेंट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पे ई सेवा का क्यूआर कोड दिख रहा है, ठीक है। तो शिव सरन जी, आप पेमेंट करके एक बार हमें अपडेट कर देंगे, ठीक है। करना पड़ेगा। हाँ, हाँ जिनसे बात हो जाए ना सर, उसको लोअर हैंड कर देना है आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो शिव सरन जी भी ने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया। गाइज याद रखें, अभी जो आप लोग अवेलेबल है उनके लिए ही ये ऑफर है। अभी आप जाओगे तो फीस हमारा चेंज हो जाएगा, 8,990 नहीं, आपको 9,990 करना पड़ेगा, ठीक है। तो बीके जी अनम्यूट होइए, B.K जी अनम्यूट हो जाइए। हेलो। नमस्कार सर। जी बताइए, क्या सवाल है आपका, नमस्कार जी। मैं बात कर रहा हूँ सर कि जैसे हार्डवेयर की प्रॉब्लम तो सर बता ही रहे थे अच्छे तरीके से, और जो पेमेंट करेंगे सर उसमें सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी उसमें हमें मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखाया था। अब मे भी आप नहीं देख पाए होंगे बीके जी। तो क्या है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ है। ये जो हमारा कोर्स है ना, इसको हम कहते हैं ऑल इन वन, एक ही कोर्स है। उसी में सब कुछ कवर कर देते हैं हम आपको। इस कोर्स को लेने के बाद जी। कोई तीसरा दूसरा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ना हमारे यहाँ से ना कहीं से भी, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, क्योंकि जो लोग अभी लाइव में है उनके लिए ये अभी ऑफर है ना। देखिए, सिंपल सी बात है, लाइव में अभी आप रजिस्टर करेंगे ना तो 8,990 में ही आपकी पूरी कोर्स हो जाएगी। तो 990 आप अभी जमा कर रहे हैं, बाकी 8,000 आप ईएमआई में दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप इस ऑल लाइव के बाद अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको 9,990 लगने वाला है, यानी 10,000। तो क्यों ना आप अभी अपना रजिस्टर कर लें, है ना। तो जब क्लासेस करना ही है हाँ तो आप अभी अपना सीट को बुक कर लीजिए। ओके। हाँ चलिए, हाँ ठीक है। जितेंद्र हाँ कुमार ठीक जी ने ठीक है बुक सर। कर लिया है। थैंक यू जितेंद्र जी। अब और जो लोग नेपाल से हैं, ई सेवा है उस पे कर लीजिए, और स्क्रीन शॉट 91 35 35 15 35 पे भेजिएगा। 91 35 35 15 35 पे। ओके, चलिए, आगे बढ़ते हैं। शांतानु दास जी कहिए। शांतानु दास जी। नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए, गविरल क्या नाम है सर, अनम्यूट हो जाइए। सर कैसे रजिस्टर करना है? स्क्रीन पे बारकोड है, देखिए। नायक जी, स्क्रीन पे बारकोड है, उसको स्कैन कीजिए, 990 रुपये पे कीजिए, और नीचे दिए गए नंबर 91 35 35 15 35 पे भेज दीजिए। ठीक है, नीचे दिए गए नंबर 91 35 15 35 पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। चलिए, बालकरण कुमार जी ने रजिस्टर कर लिया अपने आप को। थैंक यू बालकरण जी। ये क्या नाम है, गब्रियल। आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा होगा। जी। जी नमस्ते सर। नमस्ते, कहिए क्या नाम है आपका, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ। जी, मेरा नाम गब्रियल मरांडी है। मरांडी, गब्रियल मरांडी, कहिए कैसे हैं। जी ठीक है, अपना सुनाइए। बिल्कुल सही है, कहिए क्या सवाल है। जी, बोल रहे थे कि सर ये मतलब मशीन कौन कौन सा लेना पड़ेगा सर?
वो डे 1 का जो क्लास चलेगा ना, उसमें हम सब बता देंगे कौन सा ट्विजर लेना है, क्या लेना है, सब हम बता देंगे आपको। ठीक है, टोटल चीज। ऐसे मान के चलिए आपके पास अभी कुछ तो टूल्स होगा ना। जी जी जी। हाँ, तो मान के चलिए 15-20 हजार रुपया अलग से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा आईसी लेवल का काम करने के लिए। कम से कम एक माइक्रोस्कोप, एक डीसी पावर सप्लाई मशीन, ये सब चीज ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, जी जी रजिस्टर कर लिए हैं? जी। नहीं, अभी नहीं किए हैं सर। कर लीजिए फटाक से, क्योंकि आगे मार्केट में नाम कमाना है ना, तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? जी, सर कौन एक सा एस वाला? अच्छा। एस ठीक एस है। करके है, वो बोल रहे हैं उनको बात करना, उनको पेमेंट भी करना है। एक सेकेंड अनम्यूट हो जाइए, एस एस जी। हेलो। हेलो। जी बताइए। हेलो सर। जी सर जी। हम ये पूछ रहे हैं ना, जैसे कि हम पेमेंट तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम बोल रहे जैसे क्लास करेंगे तो वो जैसे कि हम क्लास कभी कभी छूट जाएगा तो कैसे होगा? हम लोग हर क्लासेस के आपको वीडियोस देते हैं, ठीक है, चाहे आप लाइव क्लास करो या ना करो, है ना। तो अगर आप करोगे तब भी आपको वीडियो और मिलेगा, सर आप नहीं करोगे तब भी सर वीडियो। जैसे जैसे कि हम बोल रहे जैसे कि हम स्टार्ट आपका क्या बोलते हैं, हर महीना स्टार्ट होता है क्या? हर महीना स्टार्ट होता है, बट सीट्स कम होती है, तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है बेटर है आप अभी कर लो, ठीक है। राजेश जी, अगर आप नेपाल से हैं तो हमारे पास जो है ई सेवा का भी बारकोड है, आप उस पर भी कर सकते हैं। कुछ और सवाल है आपका? एस एस जी, आपका नाम क्या हुआ? एस एस जी, आपका कुछ और सवाल है? कोई नहीं, आगे बढ़िए सर। ओके। एक वरुण धवन नायक जी है, वरुण धवन नायक जी, अनम्यूट हो जाइए। वरुण धवन नायक जी, कोई सवाल है? वरुण धवन नायक जी, वरुण धवन नायक जी, कोई सवाल है? वरुण धवन नायक। कृष्णा मोदी जी, कृष्णा मोदी, अनम्यूट हो जाइए। कृष्णा मोदी जी, आप सुन पा रहे हैं? कृष्णा मोदी, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, नमस्कार। नमस्कार, कहिए। सर कोई सवाल? मैं इस लाइन में काम थोड़ा बहुत करता हूँ, बट समझ लीजिए फ्रेशर टाइप का हूँ। ओके, तो आपकी क्लासेस भी जो चलेगी ना, वो जीरो लेवल से ही चलेगी। मॉडल नंबर जी सर। कैसे पहचानते हैं, मॉडल नंबर फाइंड कैसे करते हैं, डिसेंबलिंग कैसे करते हैं, है ना, यहाँ से चलेगी। चार्जिंग पिन कैसे बदलते हैं, माइक कैसे बेस्ट तरीके से लगाते हैं, माइक को सोल्डिंग आयरन से कैसे लगाते हैं, माइक को एसएमडी से कैसे लगाते हैं, हर छोटी बड़ी चीज आपका इसमें कवर होगा। ठीक है, जी सर। कोई और ये दिक्कत क्लास नहीं। कब से चालू हो जाएगी सर? यहाँ से अभी 5 दिन बाद, क्योंकि अभी 2 दिन और फ्री क्लास बचा है, तो 3 दिन रिलैक्स होने के बाद, यानी 5 दिन बाद। ओके, अच्छा। जी सर। रजिस्टर अभी करने से ये फायदा होगा कि 10 हजार का कोर्स आपको 8,990 में मिल जाएगा। 990 अभी आप पे करेंगे, बाकी का जो अमाउंट है वो आप ईएमआई में देंगे क्लास चलने के बाद। ठीक है, जी सर। ओके, रजिस्टर कर लीजिए जल्दी से। ओके कृष्णा जी। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, कृष्णा मोदी जी से बात हो गई है। और शांतनु दास जी, अनम्यूट हो जाइए। शांतनु दास जी, आप सुन पा रहे हैं? शांतनु दास जी, सुन पा रहे हैं? राजेश कुमार गुप्ता, सुन पा रहे हैं? राजेश कुमार गुप्ता, सुन पा रहे हैं? सुदीप दास जी, सुन पा रहे हैं? सुदीप दास, हेलो। सुदीप दास हेलो जी, सर। हेलो कहिए सुदीप जी। सर, मैंने ना आपकी क्लास पहली मंथ इसके पहले वाला मंथ से ऐड हुआ था मैं। मेरे पास पैसे होने के कारण जी मैं सर, हम सुन कंटिन्यू पा नहीं रहे कर हैं। पाया। हाँ, एक मिनट रुक जाइए, अभी सुदीप दास जी से बात कर रहे हैं, बाकी लोग लाइन पे रह जाइए। विकास जी, हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, कृष्णा जी का भी हो गया, सुदीप दास जी कहिए। एक मिनट रुक जाइए। सुदीप दास जी, एक बार आप फिर से अनम्यूट हो जाइए, हल्ला हो रहा था, मैंने सभी को म्यूट कर दिया, आप दोबारा हो जाइए, कहिए। हेलो सर। हाँ। मैंने ना आपकी क्लास पहले मंथ किया था, लेकिन मतलब इसके पहले वाला मंथ पे ठीक तो है। मैंने 1,000 रुपये पे किया था। हम्म। तो ये क्या हुआ कि मेरे पास पैसा ना होने के कारण मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर सका, तो मेरा कुछ डिस्काउंट हो सकता है? फिर से मैं ऐड होना चाहता हूँ।
कोई बात नहीं, आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है। आप आप 91 35 35 15 35 पे अभी कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है, नंबर ठीक आपको है। दिख रहा है। ओके सर। ओके, उस पे मैसेज कर लीजिए। अब आप पुराना स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपका पुराना स्क्रीनशॉट पे ही आपकी क्लासेस रजिस्टर हो जाएगी, आपको दोबारा करना नहीं है, ईएमआई सिर्फ देना है। ओके सुदीप दास जी। चलिए, ये नासिर अली जी पूछ रहे हैं सर कोर्स कितने दिन की होगी? 2.5 महीने की कोर्स होगी। और ये वरुण नायक जी पूछ रहे हैं सर रजिस्टर कैसे करना है नायक भाई? तो आप अनम्यूट हो जाइए ना नायक भाई, अनम्यूट हो जाइए एक बार फटाक से, अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी। हाँ, आप क्या पूछ रहे हैं, रजिस्टर कैसे करना है? हाँ हाँ जी, और पूछ हाँ, रहा तो हूँ। आपके स्क्रीन पे देखिए ना, बारकोड दिख रहा है आपको आपके स्क्रीन पे। हाँ हाँ जी। तो आप अपना मोबाइल खोलिए, पेमेंट गेटवे खोलिए, फोन पे गूगल पे, और स्कैन कीजिए, 990 रुपये पे कर दीजिए। और स्क्रीन शॉट को 91 35 35 15 35 वाले नंबर पे भेज दीजिए, आप रजिस्टर हो जाएंगे। और साथ में अपना नाम और ईमेल आईडी भेज दीजिए। ओके। ठीक है जी। ठीक है। ओके। चलिए, बाकी किन का सवाल है? श्याम कुमार जी अनम्यूट हो जाइए, श्याम कुमार। श्याम जी सुन पा रहे हैं? ईएमआई वीकली वीकली देना होता है। श्याम कुमार जी आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट हो जाइए। नहीं सुन पा रहे हैं। संजय जी आप सुन पा रहे हैं? संजय भाई आप सुन पा रहे हो? चलिए, वरुण धवन नायक जी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। वरुण धवन नायक जी आपका आ गया है, रजिस्ट्रेशन हो गया। स्क्रीनशॉट भेज दीजिए 91 35 15 15 35 पे। ये चलिए, रविंदर साहू जी अनम्यूट हो जाइए। सर रविंदर मैं ये साहू जी कहिए। ये पूरा डिटेल पूरा पूरा जानकारी होगा सर, जैसे पूरा डिटेल। डिटेल होगा जी, पूरा डिटेल, मतलब जीरो लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक। ये तो 5 दिन की क्लासेस रहती है, तो हम अलग अलग चैप्टर को उठाते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में हर तरह के लोग आते हैं, बेसिक वाले भी एडवांस वाले भी। लेकिन जो पेड क्लासेस चलेगी ना, वो जीरो से चलेगी, एकदम जीरो लेवल से और एडवांस तक। ओके। सर क्या है कि मैं ऐसा ये फील्ड में तो नया हूँ, मैं कभी नहीं किया हूँ, तो बस दिल से करना चाहता हूँ सर। ठीक है, तो एकदम हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। जीरो लेवल मतलब कंपोनेंट्स, रजिस्टर क्या है, कैपेसिटर क्या है, वहां से स्टार्ट करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है। ओके। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ओके सर। चलिए, श्याम कुमार राठौर अनम्यूट हो जाइए। श्याम कुमार राठौर सुन पा रहे हैं श्याम जी? फटाफट अनम्यूट होइए एवरीवन, टाइम कम है, मात्र 10 मिनट बचा है, मुझे अगली बैच में जानी होगी। लक्ष्मी शाह समस्तीपुर अनम्यूट हो जाइए। जी कहिए, क्या क्वेश्चन है? हेलो। हाँ हाँ कहिए। राम राम सर। राम राम। सर बोले सितंबर बैच में एडमिशन लिए थे सर। मैं तबीयत मेरा कुछ ज्यादा खराब हो गया था, जिसकी वजह से EMI नहीं पे किए थे। ठीक है। उसके बाद से हम कंटिन्यू को मतलब सर से कांटेक्ट कर रहे हैं, सर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहे हैं, ऐड करिए नहीं रहे हैं तो ये देखिए, 91 35 35 15 35 पे आप मैसेज कर दीजिए अभी। ठीक जी है, कि मैम हम जी पिछला बार जी। रजिस्टर किए थे, हमको इस नए बैच में जोड़ देने के लिए, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एक बार आप मैसेज कर लीजिए। या नहीं आपको मैं सर रिप्लाई। कंटिन्यू वो। या हाँ जिस सर या मैडम से हाँ। आपने बात किया ना, उनका नंबर भी वहां पे डाल दीजिएगा, ठीक है, 91 35 35 15 35 पे आपके यहाँ हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। ओके। ठीक है सर। अब सर अभी पिछला बैच कितना दिन से चल रहा है सर, उसमें सर पिछला से बैच ऐड हो तो जाता अभी 10 12 दिन आगे जा चुका है, अभी एक बैच नया 10 से 11 में चल रहा है, अगर कहिएगा तो हम उसमें भी जोड़ सकते हैं। 10 से 11 वाले में अभी 2 दिन ही चली है मात्र। है। जी ठीक सर। है। जी उसमें ही जोड़ना है सर। ठीक है, तो एक बार आप मैम को मैसेज कर लीजिए। और मैम अभी एक बार ध्यान दे दीजिएगा सभी चैट बॉक्स पे, ये सॉरी सारे सभी मैसेज पे। ठीक है, आप मैसेज कर लीजिए, जो पुराना नंबर था ना जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन किया था, जी उसी पे मैसेज कर लीजिए, मैम जी। मुझे नाइट के 10 से 11 वाले नए ग्रुप में जोड़ देने के लिए। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। चलिए, अमित जी, अमित जी सुन पा रहे हैं? अमित भाई, अमित, अमित बनाफर जी आप सुन पा रहे हो? अनुज कुमार आप सुन पा रहे हैं? सुरेंद्र राय जी का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अनुज कुमार जी आप सुन पा रहे हैं? अनुज कुमार जी आप सुन पा रहे हो? अनुज जी हाँ जी हाँ जी, तुम कहिए कहिए, क्या क्वेश्चन है?
चलिए 10 से 11 की जो बात कर रहे थे आप, रात को 10 बजे से 11 बजे का बैच है। हाँ हाँ हाँ, अभी एक बैच अभी चल रही है 10 से 11 करंट बैच, जो 2 दिन अभी क्लास चला है, तो अगर उसमें आना चाहते हैं तो उसमें भी हम आपको ले सकते हैं। ठीक है, हाँ 10 से 11 में जुड़ना है मुझे, दिन कोई में बात टाइम नहीं। नहीं मिल सकता। तो आप अभी रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और मैसेज कर दीजिए 91 35 35 15 35 पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद वहां लिख दीजिए कि 10 से 11 करंट बैच में ऐड करने के लिए। इस्माइल सर 2 मिनट बात कर लीजिए, तब तक मेरा एक अर्जेंट कॉल आ रहा है। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुज जी आप मैसेज कर दो, रजिस्ट्रेशन करके आपका हो जाएगा, ठीक है। जी 91 क्या बताया था आपने नंबर सर? देखिए नीचे आपके स्क्रीन पे नंबर है 91 35 35 15 35। पहले, हाँ पहले पेमेंट करना है 990, फिर स्क्रीनशॉट भेजना है, जी अपना बात लिख दीजिएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या बोलते हैं, ये बाकी जो आप बता रहे थे उसमें किस्तों में EMI पे हाँ ईएमआई पे वो कैसे होगा सब आप ये पूछ रहे हैं। जी जी जी। हाँ तो ईएमआई पे ये प्रोसेस है कि अभी आपको सिर्फ 990 करना है, ठीक है। बाकी का आपको पेमेंट करना है, आपके स्क्रीन पे देखिए अभी आपको दिख रहा होगा, पहले 990 कीजिएगा, 7 क्लास हो जाएगा, फिर 3000 कीजिएगा, फिर 7 क्लास हो जाएगा, फिर 3000 कीजिएगा, ऐसे करके, ठीक है। और मान लीजिए 6 क्लास किया सही नहीं लगा, तो जो अभी भी पेमेंट कर रहे हैं ना वो वापस ले सकते हैं आप, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा ठीक है अनुज जी, ठीक हो है गया, जी। कुछ और सवाल है। नहीं जी, बस यही सवाल। ठीक है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, चलो। चलिए संजय जी अनम्यूट हो जाइए, फटाफट होइएगा, 5-10 मिनट हमारे पास बस है। हेलो। हाँ संजय जी बोलिए। मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। मैंने एशिया टेलीकॉम से ज्वाइन किया था, ठीक है। तो कुछ भी नहीं मिला, सीखने के लिए कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, देखिए आपको कहाँ क्या मिला उस पे तो हम कुछ नहीं बोल पाएंगे संजय जी, पर हमारा प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है, डेमो क्लास आपने किया तो कुछ समझ में आ रहा हाँ है, हाँ, समझ आ रहा है समझ ना। में आ रहा है। हाँ, तो अभी आपको क्या डर लग रहा है ये बताइए, डर क्या लग रहा है। जो बोल रहे थे सपोर्ट क्लास है, वो सपोर्ट क्लास देते हैं, लेकिन किसी की बात नहीं सुनते हैं उसको। उसमें नहीं सुनते हैं, ठीक है, हमको देखिए वहां का नहीं पता। हमारे यहाँ डेली 3 घंटे का क्लास होता है, यहाँ पे अगर सपोर्ट हमारे कोई मेंबर हुए ना, बस 1 सेकेंड गाइस, कोई अनम्यूट हो जाएगा, हमारे स्टूडेंट जगदीश कुमार जी हमारे स्टूडेंट है क्या, 1 सेकेंड। मैं आपको हमारे किसी पुराने स्टूडेंट से बस 1 मिनट में ना बात करवा देता हूँ। राघव जी हाँ ठीक है। 1 सेकेंड अनम्यूट होइएगा, राघव B36। हेलो राघव B36। हेलो सर। राघव जी। हेलो। हाँ हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, 1 सेकेंड रुकिए ना। मैं हिंदी अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ। कोई बात नहीं है, हिंदी आप समझ पाते हैं ना, बस समझने की हाँ बात है। हाँ हाँ। रोशन B11 जी अनम्यूट हो जाइएगा थोड़ा, रोशन जी। रोशन B11। मोबाइल सर्विस J10। मोबाइल सर्विस J10, 1 सेकेंड थोड़ा अनम्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ जी, आप हमारे क्लासेज हेलो। में हो ना। हाँ सर जी, सर जी सर। हाँ पेड कोर्सेज में आप हमारे, तो आपको सपोर्ट कैसे मिलता है थोड़ा इनको बताइए। सर सपोर्ट का 12 बजे से वो लेके 3 बजे तक मिलता है। हाँ तो आप सवाल करते हैं तो जवाब हैंड आपको टेस्ट वहां पे पे कुछ मिलता है। मिलता है। हाँ सर, सर मिलता है मिलता है। मिल जाता है ना। और मतलब हाँ। हाँ, और भी कुछ सवाल है आपका इनसे तो आप पूछ सकते हैं संजय जी। संजय नहीं, नाम। मेरे को पूछने का कोई मतलब नहीं। हाँ मैंने हाँ उसमें ज्वाइन किया था, लेकिन हाँ हाँ। मेरा पैसा बर्बाद में चला गया। मैं समझ रहा हूँ, देखो क्या होता है ना, जब सिस्टम प्रोसेस जहाँ पे नहीं होता है ना तो ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ क्या है। लगता है आज भी डाल रहा हूँ। हाँ हाँ जी, जी। कर देता हूँ, आप टाइम नंबर डाल कम है। दीजिए। नंबर डाल दीजिए। चलेगा चलेगा। और हाँ। भी हैं सर जिनको बात करनी है। चलिए, एक संजय साहू जी करके हैं। संजय साहू जी, कहिए संजय जी। हेलो। संजय जी, कहिए संजय नमस्ते जी। सर। नमस्ते। सर मैं इधर से हूँ, और मेरे को ऑफलाइन करना है सर क्लासेस। ऑफलाइन करना है तो अगले महीने 10 तारीख से है ऑफलाइन की बैच, 10 दिसंबर से, तो आप बुक करवा लीजिए अपनी सीट 10 दिसंबर के लिए।
और सर एक बात मतलब ऐसी काम अभी ना, मतलब बेसिक बताता है मेरे को मोबाइल रिपेयरिंग में, बाकी ऐसे वैसे कुछ काम नहीं आता है अभी। तो सर वहाँ सिखा देगा ना नहीं समझे आप क्या रिपेयरिंग? कह रहे हैं? सर जैसे अभी रिपेयरिंग का ना, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। देखिए, रिपेयरिंग का कुछ नहीं जानते हैं, कम से कम ये डिसेंबल उसेंबल कर लेते हैं, फोन को बैटरी उटी लगा लेते हैं। हाँ उतना तो पूरा हाँ उतना नॉलेज हाँ, है। फिर बाकी हम कर देंगे, नो प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। बस आईसी काम, मतलब आईसी काम बस नहीं आता मुझे, हाँ बस हाँ, बाकी आईसी सब का आता है। कंप्लीट काम हम बता देंगे। ओके। ठीक है सर, तो इसी दिन ठीक। मतलब इसी क्यूआर कोड में हाँ, डालना ये है? देखिए ना, आपके सामने बारकोड है ना, उसको स्कैन कीजिए, 990 पे हाँ कीजिए और स्क्रीन शॉट 91 35 35 15 35 पे भेज दीजिए और लिख दीजिए नीचे ऑफलाइन हाँ, कोर्स 10 दिसंबर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक ओके। है सर, धन्यवाद। थैंक यू। चलिए, बाकी है हमारे साथ तुषार जी। जिनको भी बात करनी है लाइन पे अपना रहिए और हमें अनम्यूट चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। तुषार भाई अनम्यूट हो जाइए। हेलो। हाँ। हेलो। हाँ बोलिए ना सर तुषार जी, आवाज आ सुन रही? पा रहे हैं? आ रही है, आ रही है, आ रही है आवाज। जी, आ हेलो। रही है आवाज। हाँ बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ सर, ये ऑफलाइन कोर्स कितने दिन का रहेगा? 20 दिन का, 20 डेज। अच्छा। हाँ, और ऑफलाइन में भी ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें? बिल्कुल दे देंगे, हम ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग भी दे देंगे आपको। क्योंकि कैसे मैं हाँ, रिवीजन के लिए मिल जाएगा दुर्ग आपको। गोवा से हूँ। हम्म हाँ, तो थोड़ा मुश्किल है बिहार आना। हम्म। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन सीखता हूँ तो वो जो आप आईसी वगैरह इतने सफाई से निकालते हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? क्यों नहीं पॉसिबल है, जरूर पॉसिबल है। क्योंकि दिखने में तो वो आसान लग रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज आप ऑफलाइन में आओगे ना तो मैं आपसे करवाऊंगा। ठीक है। अच्छा। मैं करवाऊंगा, पीछे खड़ा रहूंगा मैं आपके चेयर के सामने कि करो, ये गलती कर रहे हो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे ही तो ऑफलाइन क्लासेस होती है। ठीक है। और कोई सवाल है और तुषार जी? ऑफलाइन का भी ईएमआई में रहेगा? ऑफलाइन की 20 दिन की क्लासेस है, तो आप 20 दिन के अंदर अंदर अपना पेमेंट क्लियर कर सकते हैं। ओके। ऐसा नहीं तो है कि ऑफलाइन में आप आओगे तो मैं बोलूंगा पहले भाई साहब पूरा पैसा दे दो तब सिखाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा। हाँ, 20 दिन का ओके। टाइम होगा, 20 दिन के अंदर अंदर आप क्लियर कीजिए पेमेंट। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलेगा। ओके तुषार जी, अगर ऑफलाइन करना है तो सीट बुक करा लीजिए और स्क्रीनशॉट 91 35 35 पे भेज दीजिए, नीचे लिख दीजिएगा ऑफलाइन कोर्स 10 दिसंबर। ठीक। ठीक। ठीक है, ठीक। राजकिशोर जी, ऑल डिटेल सेंड, कोर्स का डिटेल आपको भेज दी जाएगी आपके नंबर पे। चलिए, और किन्हीं का कोई सवाल है तो एक बार चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए, आपका कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में लिखिए अनम्यूट। संजय जी, और आपका कोई सवाल है? संजय जी, आपने हैंड राइज किया है, कोई सवाल है आपका? हाँ सर, बोलिए। मैंने 990 रुपये पेमेंट किया है अभी। ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ नीचे स्क्रीनशॉट 91 35 35 15 35 पे भेज दीजिए और जो भी कोर्स है ऑनलाइन या ऑफलाइन वहां लिख दीजिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी कोर्स के लिए आप पे किए हैं। ठीक है। किस टाइम पे क्लास होगा सर? ऑनलाइन ना, शाम में 7 बजे के बाद। और 7 बजे के फ- बाद? 7 बजे के बाद फाइनल टाइम आपके पेड ग्रुप में आपको हम बताएंगे। ठीक है। हाँ ओके। नहीं सर, मैं पोस्टल में जॉब करता हूँ तो इसीलिए। हाँ हाँ, नाइट में ही चलेगी। हाँ ओके। श्री क्या नाम है, शिव शरण यादव जी, अनम्यूट हो जाइए। शिव शरण जी अनम्यूट हो जाइए। हाँ सर, हम ऐसा क्या कह रहे हैं, मानिए हम ऑनलाइन ले रहे हैं नहीं सर, हमको हम्म। फिर ऑफलाइन बाद में करना है, उसके लिए क्या डिस्काउंट हाँ, कुछ होगा कि प्रोसेस ऐसा है, पूरा बताते हैं। अगर आप ऑनलाइन हाँ, क्लासेस ज्वाइन किए और कम से कम 5 7 8 क्लासेस लेने तक आप डिसीजन बदल देते हैं कि मुझे ऑफलाइन में ही आना है, तो आप तब तक हमें जो भी पेमेंट किए हाँ, हैं 1000 2000 वो हम आपके ऑफलाइन के फी में से माइनस कर देंगे।
ठीक है। लेकिन अगर आप जी जी ऑनलाइन की पूरी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, 2.5 महीना का पूरा कोर्स खत्म कर लेते हैं, और फिर आपका मन होता है 10 दिन 20 दिन 1 महीना की बात की, अब हम संतोष सर के पास ऑफलाइन में चले जाते हैं, तो ऑनलाइन में जो भी आप पेमेंट दिए हैं वो माइनस नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि हम ऑनलाइन में ऑलरेडी हम आपको कंप्लीटली कोर्स क्लासेस एंड आपके पीछे सपोर्ट वीडियो वगैरह सारा सुविधा दे चुके होते हैं। तो फिर अगर आप कंप्लीट करने के बाद अगर आप ऑफलाइन में आएंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन अलग है, ऑनलाइन अलग है। लेकिन अगर 5-10 क्लास लेने तक अगर आप बदल देते हैं अपनी डिसीजन को, तो पूरा पैसा हम ऑफलाइन में माइनस कर देंगे। ओके, ठीक है सर। ठीक है। चलिए, और किन्हीं का सवाल है एवरीवन? चैट बॉक्स में लिखिए अनम्यूट, अगर कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए। अगर आप हैंड राइज नहीं कर पा रहे हैं तो चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए। चलिए एवरीवन, तो मीटिंग को एंड करते हैं। कल हमारी मुलाकात फिर होगी शाम में 7 से 8 में। कल हम बताएंगे बेसिक के बारे में, जैसे कि जो लोग एडवांस नहीं समझ में आया तो बेसिक के बारे में कल बताएंगे, जैसे कंपोनेंट्स, पैरेलल सीरीज, प्लास्टिक कंपोनेंट्स, है ना, ये सब सारी चीजों की। फीस कितनी है मंटू कुमार जी? किस चीज का फीस आप पूछ रहे हैं मंटू जी, ऑनलाइन या ऑफलाइन का? और आप गाइस आपको जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी बता रखा है, ये जो कोर्स की फीस है ना अभी लाइव के लिए, अगर आप हमारी टीम को कांटेक्ट करते हो और बोलते हो कि सर मेरा 990 में रजिस्ट्रेशन ले लो या फिर फीस आप 8,990 कर दो, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये जो हमारा 1,000 का डिस्काउंट होता है वो आपको जो लोग अभी अवेलेबल है ना उनके लिए हम लोग स्पेशल देते हैं कि आपने अपना टाइम दिया है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए। और साथ ही जिनको मान लो है कि नहीं एक बार हमको सर से बात करके या किसी से भी बात करके ही ज्वाइन करना है, तो आप अपना नंबर फटाफट डाल दो, 2-4 मिनट अभी हम हैं, चैट में डाल दीजिए, आपको हम लोग पर्सनली कॉल करके एक एक डिटेल दे देंगे। क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको और अच्छे से बात करना होता है, इसलिए हम बोल रहे हैं। चलिए, एक भाई मंटू जी पूछ रहे हैं कि मैं अभी ज्वाइन किया हूँ। मंटू भाई देखो, ऑनलाइन क्लासेस की जो फीस है वो 9,990 है। लेकिन अगर अभी आप कोर्स को रजिस्टर करते हैं तो 8,990 में ही पूरी कोर्स मिलेगी, 2.5 महीने की पूरी कोर्स चलेगी ऑनलाइन, ऑल इन वन, कंप्लीट बेसिक टू एडवांस, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो अभी मात्र आपको 990 ही पे करना है मंटू जी। सामने स्क्रीन बारकोड है, उस पे स्क्रीनशॉट लीजिए या उस पे कीजिए, और हमें 91 35 35 15 35 पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। और बाकी का जो 8,000 बचेगा आप उसे ईएमआई में दे सकते हैं मंटू कुमार। बाकी हमने आपको अनम्यूट भी किया है, आप चाहे तो बात कर सकते हैं मंटू जी। कोई सवाल है? चलिए, नहीं है, ठीक है। एक भाई पूछ रहे हैं सर ऑफलाइन में क्या क्या सुविधा मिलेगी, सलूजा मोबाइल जी। तो सलूजा जी, ऑफलाइन में हम आपको 20 दिन की क्लासेस देते हैं, सुबह 10 से शाम 7 बजे तक। उस 20 दिन का हम आपको रहने की भी सुविधा देते हैं और खाने की भी सुविधा देते हैं। उस कोर्स के फीस में ही, यानी कि 25,000 में ही, 24,990 में ही हम आपको देते हैं रहना, खाना, क्लासेस, कंप्लीटली सब कुछ, अलग से कोई भी फीस नहीं है। और वो भी 3 टाइम का खाना, सुबह, दोपहर और नाइट। ठीक है। चलिए, और किन्हीं का कोई सवाल है एवरीवन? चैट बॉक्स में अनम्यूट लिखिए। चलिए, गुड नाइट। ओके, एंड करें सर? हाँ सर ठीक है, एंड करते हैं, ठीक, बाकी तो कल बेसिक क्लास होगा, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी। ओके।